हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक स्मार्ट एजुकेशन। आज हम लोग रीजनिंग पार्ट के बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन से बात करेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे सिलोजिम्स के क्वेश्चंस के आइदर और केसेस को, जिसको हम लोग विद इन 5 सेकेंड में हम लोग 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, उससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी मेरे वीडियोज़ को शेयर करें, क्योंकि मेरा इनिशिएटिव ही आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और साथ ही साथ आप मेरा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका मैंने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रीजनिंग पार्ट से सिलोजिज्म। देखिए, आइदर और के केस बेसिकली ये आपको पता होगा कि इसमें कोई आंसर श्योर नहीं होता कि आंसर हमारा कौन सा होता है, और बिल्कुल नाम से ही ये बिल्कुल कंफर्म हो रहा है कि आइदर और मतलब या ये है या वो आंसर है, लेकिन श्योर नहीं है। इन केस सपोज कीजिए अगर आपके पास कोई कॉइन है, ठीक है, कॉइन, उसको अगर आप टॉस करेंगे तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, 50-50 चांसेस होंगे ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, मतलब कि क्या कह सकते हैं, श्योर नहीं है कि हमारा कौन सा आंसर आएगा, 50-50 चांसेस है ना। सेम वही चीज़ यहाँ पे हमारा होता है आइदर और केस का। तो सिलॉग में हमारे आइदर और के केसेस जांच करने के लिए हमें कुछ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स की ज़रूरत होती है, जो मैं यहाँ पे आपको अभी बता दूंगा कि वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स कौन कौन से होते हैं, और वो उनको आप बिल्कुल मेमोराइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि हमें आइदर और का केस पहचानने के लिए इन चीज़ों की बहुत ज़रूरी है। और प्लस कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को भी मैं डिस्कस कर लूँगा अभी। तो देखिए, हमें अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स की बात करें तो देखिए, अगर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनना है सम प्लस सम नॉट, ये एक पहला हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो गया। दूसरा अगर हमारा एलिमेंट्स होगा वो होगा ऑल प्लस सम नॉट, ठीक है। और थर्ड हमारा बनेगा सम नो प्लस नो, ठीक है। अब देखिए, ये हमारे 3 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट पेयर आपको याद करने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए, पहला हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, सम सम नॉट, सेकंड हमारा ऑल और सम नॉट, और थर्ड हमारा आता है सम और नो। अब यहाँ से आपको एक बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं वो पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा, ठीक है। इसको हम लोग स्टेटमेंट भी कह सकते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट होगा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स में वो पॉजिटिव होगा एक, और सेकंड क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से आप बिल्कुल देखिए, यहाँ पे जो सेकंड हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स है वो देखिए सब में नॉट है ना, तो ये क्या निगेटिव है, और ये सम ऑल सम ये हमारे पॉजिटिव बात कह रहा है, और ये हमारा निगेटिव। तो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होगा उसमें स्टेटमेंट जो होगा वो एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, ठीक है। सो प्लीज़ ये जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे लिखी हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, ये आप बिल्कुल याद कर लीजिए, ठीक है। बस इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए विद इन 5 सेकेंड, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ रूल्स देख लीजिए। सो आइदर और के केसेस के हमारे सिंपली 3 रूल्स होते हैं। इन 3 रूल्स को फॉलो करते हुए हम अपने जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं उनसे हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, पहला हमारा क्या होता है रूल, पहला रूल हमारा कहता है स्टेटमेंट जो होगा हमारा पॉजिटिव होगा एक, और दूसरा जो होगा स्टेटमेंट वो हमारा निगेटिव होगा, ठीक है। और दूसरा रूल कहता है सेम एलिमेंट होंगे, मतलब कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट हमारे सेम होंगे, सेम एलिमेंट्स, ठीक है। और तीसरा लास्ट हमारा रूल कहता है इंडिविजुअली वो फॉल्स होंगे, इंडिविजुअल फॉल्स मतलब कि नो डायरेक्ट रिलेशन होगा। अब ये 3 चीज़ें हैं, इन चीज़ों को अभी मैं आपको आगे के जब क्वेश्चंस करेंगे उनसे मैं फॉलो करते हुए बताऊंगा कि हमारा आइदर और का केस हो रहा है। बट मैं उससे पहले स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों को एक जो बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न होती है स्लॉग में वो होती है नो का केस।
ठीक है, इस केस को मैं अभी आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि नो जब हमारा स्टेटमेंट में आता है तो हमें क्या चेक करना चाहिए। ठीक है, मेनली मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने नो का केस बिल्कुल समझ लिया तो समझिए आपने 90% स्लॉग के क्वेश्चंस गलत नहीं होने वाले हैं, क्योंकि मेनली जो बच्चा होता है वो नो के केस में फंस जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं नो का केस डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद अपने आइदर और के केस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि कैसे हम बहुत ही जल्दी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आंसर्स लाने के लिए। तो नो का केस देखते हैं हम लोग। देखिए, स्लॉग के क्वेश्चन हमारे नो के केस पे डिपेंड होते हैं कि हमें नो के केस कितनी अच्छे से पता है, और उसी का एक पार्ट होता है आइदर और नॉर का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम आपको नो का केस बिल्कुल क्लियर कर दे रहे हैं। जो मेनली न्यू स्टूडेंट होता है वो नो के केस में कंफ्यूज होकर आंसर रॉन्ग कर देता है। सो यहाँ पे नो के केस हमें दो टाइप के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको दोनों टाइप के क्वेश्चंस को बता दे रहा हूँ। ठीक है, सो ये आप बिल्कुल अच्छे से नो का केस समझ लीजिए, क्योंकि यहीं पे आप लोग गलती करते होंगे। तो देखिए, हमें स्टेटमेंट पहला दे रखा है सम एप्पल इज बनाना और नो बनाना इज कैरेट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसका वेन डायग्राम बेसिक बनाते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या दे रहा है, सम एप्पल इज बनाना, तो हम यहाँ पे बनाते हैं पहला स्टेटमेंट सम एप्पल इज बनाना, तो ये हमारा बनाना हो गया। ठीक है, और सेकेंड स्टेटमेंट क्या रहा है, नो बनाना इज कैरेट, तो यहाँ पे हमारा कैरेट आ गया, नो बनाना इज कैरेट। ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि जो कैरेट है वो कोई भी बनाना नहीं हो सकता, ना ही इसके अंदर जा सकता है। अब देखिए, अब जो न्यू स्टूडेंट होगा वो बेसिक डायग्राम तो बना लेगा, लेकिन जब कंक्लूजन करेगा वो वहीं पे गलत कर जाएगा। कंक्लूजन जैसे पढ़ेगा नो एप्पल इज़ कैरेट, तो वो देखेगा हाँ कि एप्पल और कैरेट का कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बट स्टूडेंट ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा, क्योंकि ये आंसर हमारा सही नहीं, रॉन्ग है। क्योंकि देखो यहाँ पे जो है कैरेट का बनाना के साथ रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि कह रहा है डायरेक्टली हमें स्टेटमेंट में कह रहा है नो रिलेशन है, क्योंकि जो हमारा कैरेट है वो बनाना के अंदर बिल्कुल नहीं जा सकता, लेकिन हमारा एप्पल के अंदर ये ओवरलैपिंग कर सकता है। ठीक है, अब देखिए जरूरी नहीं कि हमारा जो जो हम ये वेन डायग्राम बनाते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली गोल सर्किल में हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बस हमें अपने पॉसिबल आंसर चेक करने होते हैं इन केसेस में, स्पेशली नो के केसेस में। तो देखिए हमारा, अगर हम इस कंक्लूजन को देखें नो एप्पल इज कैरेट, तो ये हमारा आंसर जो है वो है रॉन्ग। ठीक है, आप देखिए कैसे, तो देखिए जो ये हमारा कैरेट है, कैरेट का हमारा जो सर्कल है वो ऐसे भी जा सकता है, बनाना को टच नहीं करा लेकिन एप्पल को टच करते हुए जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ स्टेटमेंट में नहीं दे रखा है कि नो एप्पल इज कैरेट। ठीक है, मतलब कि कैरेट के साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, वो एप्पल से ओवरलैपिंग कर सकता है हाँ, लेकिन बनाना के साथ बिल्कुल नहीं कर सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे स्टेटमेंट में हमें दे रखा है नो बनाना इज कैरेट। ठीक है, तो देखिए हमारा जो डायग्राम गया है वो देखिए बनाना को बिल्कुल भी ओवरलैपिंग नहीं कर रहा, ओवरलैपिंग ठीक, और एप्पल को कर सकता है। तो इस हिसाब से जो कि हमारा ये कंक्लूजन है रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नो एप्पल इज कैरेट, आंसर इज नो, रॉन्ग। ठीक है, अब इसी का दूसरा पार्ट देखिए, जिसमें हमें कह रहा है कि ऑल एप्पल इज बनाना और नो बनाना इज कैरेट। तो ठीक है, हम लोग इसको बेसिक डायग्राम बना लेते हैं, वेन डायग्राम। तो ये हमारा एप्पल हो गया, ऑल एप्पल इज बनाना। ठीक है, और फिर सेकंड कह रहा है नो बनाना इज कैरेट, ये हमारा कैरेट हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो कंक्लूजन हमें दे रखा है नो एप्पल इज कैरेट, तो यहाँ पे ये हमारा कंक्लूजन क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो बनाना और कैरेट में हमें इस डायरेक्ट स्टेटमेंट दे रखा है नो का, नो बनाना इज कैरेट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कैरेट का कोई भी पार्ट हमें एप्पल में भी नहीं जा सकता, क्योंकि हमें ऑल एप्पल इज बनाना दे रखा है ना,
तो मतलब कि सारे के सारे एप्पल क्या है, बनाना है। और फिर उसके बाद हमें नेगेटिव एक स्टेटमेंट दे रखा है, नो बनाना इज कैरेट। तो मतलब कि कैरेट का कोई भी पॉसिबल डायग्राम हमारा एप्पल के साथ नहीं बन सकता है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा ये कंक्लूजन राइट होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट आप लोगों को यहाँ पे ही चीज़ों को क्लियर कर लेना है कि नो के केस अगर आए तो उसका पॉसिबल डायग्राम हमें चेक ज़रूर करना है कि क्या वाकई नो है। अगर नहीं है तो फिर वो हमारा जो कंक्लूज़न का वो सही नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे तो देखिए डायरेक्टली आप यहाँ से पकड़ सकते हैं कि पॉसिबल डायग्राम बिल्कुल भी नहीं बनना है। कैरेट का अगर हम कोई भी यहाँ से पॉसिबल डायग्राम बनाए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ओवरलैपिंग हो जाएगी ना बनाना के साथ, और वही यहाँ पे हमें बनाना के साथ ओवरलैपिंग करनी नहीं, क्योंकि हमें स्टेटमेंट दे रखा है डायरेक्ट नो का। तो बस ये चीज़ें मुझे बतानी थी जो कि हमें नो के केसेस की थी, ठीक है। अब हम लोग आइदर और के केस को शॉर्ट ट्रिक्स में जल्दी से करते हैं, ठीक है, वही अपने एलिमेंट्स को और रूल्स को फॉलो करते हुए। चलिए देखिए हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखा है, नो ट्री इज़ फ्रूट, ऑल फ्रूट्स आर स्टोन और ऑल स्टोन्स आर रेन। तो अब हम लोग इसको बेसिक डायग्राम में अपने वेन डायग्राम को इसको ड्रॉ करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा दे रखा है, नो ट्री इज़ फ्रूट, तो ये हमारा ट्री हो जाएगा और ये फ्रूट्स, ठीक है। इसमें हमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं दे रखा है, ठीक है। नो ट्री इज़ फ्रूट, फिर क्या कह रहा है, ऑल फ्रूट्स आर स्टोन, तो ये हमारे फ्रूट्स हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टोन, ये हमारे स्टोन हो गए, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, ऑल स्टोन्स आर रेन, तो ये हमारे हो गए रेन। अब देखिए हमें कंक्लूजन में क्या दे रखा है, उससे पहले मैं आपको आइदर और की कंडीशंस आपको मैंने पीछे बता ही दिया है ना, उसको मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ कि हमारा कॉम्प्लीमेंट पेयर्स क्या क्या हो सकते हैं। सम प्लस सम नॉट, और सेकंड था ऑल प्लस सम नॉट, थर्ड हमारा था सम प्लस नो, ठीक है। कभी भी अगर आप क्वेश्चंस करें तो पहले ये चीज़ जरूर आप देखिए करिए कि क्या कहीं आइदर और का केस तो नहीं दे रखा है ये, तो वो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स जो ये हैं एलिमेंट्स, इनके थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या कोई ऐसा है हमारा कंक्लूजन में जो आइदर और का केस बना रहा हो। तो देखते हैं, चेक करते हैं हम लोग। सो देखते हैं यहाँ पे हमें, हाँ बी और डी हमें क्या दे रखा है, कॉम्प्लीमेंट पेयर्स देखिए दे रखा है, रेन यहाँ पे भी है, रेन यहाँ पे भी है, और ट्री यहाँ पे भी है और ट्री यहाँ पे है। और सबसे बड़ी बात एलिमेंट्स सेम है, एक ही निगेटिव है और ये एक पॉजिटिव है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इसको चेक करना पड़ेगा रूल्स के अकॉर्डिंग, जो मैंने रूल्स आपको बताए थे, ठीक है। अब हम वन बाय वन पहले इनके स्टेटमेंट को जो कंक्लूजन दे रखा है उनको हम अपने वेन डायग्राम से वेरीफाई करते हैं। तो देखिए पहला क्या कह रहा है, नो स्टोन इज ट्री, तो ये हमारा स्टोन है, ठीक है, और ये ट्री है। तो ये क्या कह रहा है, नो स्टोन इज ट्री, तो इसको हमें वेरीफाई करना है। तो देखिए हमें स्टेटमेंट में दे रखा है कि कोई भी ट्री है वो फ्रूट्स में नहीं जा सकता, मतलब कि ट्री है फ्रूट्स में नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ स्टोन में जा सकता है। इसका डायग्राम हमारा ऐसा भी बन सकता है, ठीक है, ये ठीक है, स्टोन में जा सकता है, रेन में जा सकता है, बट जो ट्री है वो फ्रूट्स में नहीं जा सकता। तो इसका मतलब हमारा जो ये कंक्लूजन दे रखा है ना, ये कंक्लूजन हमारा गलत है। दूसरा करते हैं वेरीफाई, नो रेन इज ट्री, तो अब फिर यहाँ पे चेक करते हैं, तो वही फिर बात कि जो भी हमारा ट्री है वो फ्रूट्स में नहीं जा सकता लेकिन रेन्स में जा सकता है। तो देखिए ये रेन्स में आ गया, ये ऐसे डायग्राम बन सकता है हमारा ना। तो देखिए रेंज में जा, लेकिन हमारा फ्रूट के साथ ट्री का कोई ओवरलैपिंग नहीं हुआ है, तो ये भी कंक्लूजन हमारा गलत हो गया, ठीक है। थर्ड अपना वेरिफिकेशन करते हैं कंक्लूजन को, सम रेन्स आर फ्रूट्स, तो देखिए
सम रेन्स आर फ्रूट्स। तो देखिए ये हमारा सबसे बाहर का सर्कल जो है वो रेन्स है और फ्रूट्स है, तो हाँ ठीक है, रेन्स का ये कंक्लूजन सही है फ्रूट्स के साथ, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है ऑल स्टोन आर रेन और ऑल फ्रूट्स आर स्टोन, तो इसका मतलब क्या, सम रेन्स आर फ्रूट्स हमारा होगा ही होगा, क्योंकि ये रेन पूरा पार्ट है, उसी में यहाँ पे हमारे क्या रेन्स भी होंगे, ठीक है, फ्रूट्स के साथ, तो सम तो हो ही गए। अब लास्ट कंक्लूजन हमारा क्या कह रहा है, सम रेन्स आर ट्री। अब देखिए जो हमारा फोर्थ कंक्लूजन दे रखा है उसमें कह रहा है सम रेन्स आर ट्री। तो देखिए ये भी हमारा डायग्राम जो कह रहा है स्टेटमेंट कंक्लूजन वो भी रॉन्ग है, ठीक है। कैसे, देखिए इस डायग्राम को हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं, ये हमारा ट्री हो गया, ठीक है, और ये सारे पार्ट अगर हम पॉसिबल बनाएं तो हमारा ये तीनों एक ही में आ जाएंगे, मतलब फ्रूट्स, स्टोन और रेन, ये सब एक ही डायग्राम आ सकते हैं, पॉसिबल डायग्राम बना रहा हूँ ना मैं। अब देखिए ये ट्री है, ये फ्रूट्स है, तो क्या कोई रेन हमारा ट्री में जा सकता है, नहीं जा सकता है ना, इसलिए ये हमारा कंक्लूजन गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए हमने क्या कहा था आपसे, हमारा आइदर और का इस भी चेक करना है इसमें, तो हमारा बी और डी हमारा क्या, ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स मिल गए और प्लस इनके एलिमेंट्स भी मिल गए। सो अब चलिए अकॉर्डिंग टू रूल चलते हैं, तो देखिए हमारा सेम एलिमेंट्स जा रहा है, हाँ रेन यहाँ पे भी है और रेन यहाँ पे भी है और ट्री यहाँ पे भी है, ट्री यहाँ पे भी है, ठीक है, मतलब कि हमारे क्या सेम एलिमेंट्स हो गए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। और उसके बाद हमें चेक करना है एलिमेंट्स, तो हाँ एक पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव कह रहा है और ये निगेटिव कह रहा है, ठीक है, तो ये दूसरा वेरीफाई कर दे। और तीसरी बात जो मैंने बताई थी वो है इंडिविजुअली ये लोग गलत हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारा कंक्लूजन का आंसर्स क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी और डी एंड सी फॉलो, ऑप्शन 2 इज राइट, ठीक है। अब ये जल्दी जल्दी करना होता है। अब देखिए नो का केस मैंने आपको समझा दिया है ना, तो नो का केस बिल्कुल भी मत गलत करिएगा, क्योंकि नो के केस में हमें ओवरलैपिंग चेक करनी होती है, यहीं पे मेनली कन्फ्यूजन होता है बच्चा, ठीक है। आई होप कि अब आप लोग नो के केसेस के साथ कन्फ्यूज़न नहीं होंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं डिस्कस कर लेता हूँ आइदर और का, जिसमें नो भी है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन दे रखा है स्टेटमेंट में सम लीफ आर फ्रूट, और नेक्स्ट है ऑल ब्रांचेस आर फ्रूट, और नेक्स्ट हमारा है स्टेटमेंट सम रूट्स आर ब्रांचेस। तो देखिए हम इसको मेनली पहले हम लोग इसको बेसिक डायग्राम में ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है, सम लीफ आर फ्रूट, तो ठीक है हम लोग बेसिक डायग्राम बनाते हैं। ये हमारी लीफ हो गई और फ्रूट्स हो गए, ठीक है, ये ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, फ्रूट्स, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, ऑल ब्रांचेस आर फ्रूट्स, तो मतलब कि ब्रांच हमारे फ्रूट्स के अंदर आएंगे, ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, ब्रांच, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, सम रूट्स आर ब्रांचेस, तो मतलब कि ये ऐसे ओवरलैपिंग करेगा, रूट हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए हमारा क्या बेसिक डायग्राम हमारा रेडी हो गया। अब देखिए अब हमें अपने कंक्लूजन को वेरीफाई करना है, और उससे पहले हमें अपने जो कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट्स थे उनको भी ध्यान में रख के चलना है कि क्या ये कहीं हमारा आइदर और का केस तो नहीं है। वो चीज़ हमें माइंड में जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि एग्जाम प्रेशर में हम लोग भूल जाते हैं कि आइदर और का भी केस होता है यहाँ पे। तो ठीक है हम लोग यहाँ पे वो भी चेक करते हुए चलेंगे। तो चलिए हम लोग अब अपने कंक्लूजन को वेरीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम। तो देखिए हमारा पहला कंक्लूजन क्या दे रखा है, सम रूट्स आर फ्रूट्स, तो देखिए ये हमारा रूट्स है, ठीक है, और ये हमारा फ्रूट्स है, तो हाँ ये ओवरलैपिंग हो रही है, तो कंक्लूजन हमारा पहला सही है, ठीक है। दूसरा, सम ब्रांच आर लीफ, तो देखिए ब्रांच ये है और लीफ हमारा ये है, ठीक है, तो यहाँ से इनके अकॉर्डिंग हमारा कुछ तो हो ही नहीं रहा है, सम ब्रांच आर लीफ तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा, ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही लीफ और ब्रांच के मिल, तो ये हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड कंक्लूजन हमारा क्या है, नो लीफ इज ब्रांच, ठीक है, तो लीफ हमारा ये यहाँ पे रहा, ठीक है, और
ब्रांच हमारा ये है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या ये नो का केस आ गया है, ठीक है। तो नो के केस में अब हमें वेरीफाई करना है ओवरलैपिंग करके कि क्या ये नो लीफ इस ब्रांच हमारा सही है कि रॉन्ग है। तो देखिए हमारा जो लीफ का जो ये डायग्राम है, ये हमारा डायग्राम ऐसे भी जा सकता है, ब्रांच को भी ओवरलैपिंग कर सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है नो लीफ इज ब्रांच, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि नो लीफ इज ब्रांच भी हमारा गलत है, ठीक है, कंक्लूजन। क्योंकि हम अपने लीफ को एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो स्टेटमेंट दे रखा है सम लीफ आर फ्रूट। तो देखिए अगर हम डायग्राम ऐसे ही बनाते हैं तो तब भी हमारा सम फ्रूट्स आर लीफ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंक्लूजन हमारा सी गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ब्रांच को देखिए यहाँ पे ओवरलैपिंग कर गया ना हमारा लीफ। अब फोर्थ हमारा कंक्लूजन क्या दे रखा है, सम लीफ आर रूट। तो देखिए हमारा लीफ ये है और रूट हमारा ये है, तो इनके बीच में ओवरलैपिंग तो हमें दिख ही नहीं रही है, ठीक है। सम का केस में हमें सिर्फ नॉर्मली चेक कर लेना है, लेकिन जब नो का केस आए तो वहाँ पे हमें ओवरलैपिंग करके चेक करना है। तो देखिए लीफ ये है और रूट हमारा ये है, तो इनके बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही, तो क्या है, सिंपल ये जनरल हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। अब हमने आपको अपने कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट्स भी बताए हैं कि हमें आइदर और भी चेक करते हुए चलना है, ठीक है। तो वो एलिमेंट्स क्या थे, सम प्लस सम नॉट, ठीक है। सेकंड था हमारा ऑल प्लस सम नॉट। लास्ट एलिमेंट था हमारा सम प्लस नो, ठीक है। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जो हमारा आइदर और का केस बनना हो। तो देखते हैं। तो देखिए हमारा बी और सी हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनना है, क्योंकि देखिए ये सम है और ये नो है, ठीक है। तो देखिए ये सम और नो का हमारा एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनना है, ठीक है। और ये भी देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी सेम है, लीफ लीफ और ब्रांच ब्रांच। और देखिए हमारा आइदर और का रूल क्या कहता है, रूल हमारा कहता है आइदर और का कि हमारा एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, एक निगेटिव स्टेटमेंट होगा। तो देखिए हमारा एक ये बी हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है और सी हमारा निगेटिव स्टेटमेंट, ठीक है, ये फॉलो कर गया, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव। और दूसरा क्या है, सेम एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, सेम एलिमेंट्स। तो देखिए ब्रांच लीफ और ब्रांच लीफ, ठीक है, ये भी वेरीफाई कर गया। और क्या कह रहा है, इंडिविजुअली वो रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। इंडिविजुअली फॉल्स हैं, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे जो कंक्लूजन थे वो गलत हैं, ठीक है, ये यहाँ पे हमने भी देखा था। तो इसका मतलब कि हमारा आंसर कौन सा होगा, आंसर हमारा ए होगा, क्योंकि बी और सी हमारे आइदर का केस हो गया और ए फॉलो कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए आपको जब भी नो का केस आए तो मैंने नो के केस को समझा दिया है कि नो के केस कैसे हमें अपने वेरीफाई करने हैं, ठीक है। मेनली आप लोग जो गलती करते होंगे नो के केस के साथ ही करते होंगे, सम के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, सम तो जनरली हमें चेक करना होता है, लेकिन नो के केस में हमें ओवरलैपिंग करके चेक करना होता है। सो राइट, तो इस तरह आप अपने इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं और साथ ही साथ आइदर और के क्वेश्चंस को भी हमें चेक करते रहना है कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जो सेम हो, ठीक है, एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, और उसके अकॉर्डिंग हमें अपने ये तीन रूल वेरीफाई कर लेने हैं, ठीक है। पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा और सेम एलिमेंट होंगे और उसके बाद दोनों ही इंडिविजुअली रॉन्ग होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आइदर और का केस। सो फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और शेयर करना फ्रेंड सर्कल में बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।